हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज जिस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मैं बात करने वाला हूँ जो डिस्टेंस टाइम जो स्पीड ट्रेन वाले जितने क्वेश्चंस हैं मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका। तो चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ये। A boy boarded a train on 30th June 2019 एट मडगांव फॉर नागरकोइल। तो एक बॉय है जो ट्रेन में बैठा 30 जून 2019 को, और एट मडगांव मडगांव से बैठा कहाँ पे जाने के लिए, नागरकोइल के लिए। द ट्रेन डिपार्टेड एट 9:45 आवर्स। तो ट्रेन कब चली, 9:45 आवर्स पे ट्रेन जो है आपकी चली। उसके बाद जो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम मडगांव एंड रीच नागरकोइल एट 7:15 आवर्स, जो 9:45 से चली और 7:15 पे पहुंच गई। इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल इज 1140 किलोमीटर। तो जो 1140 जो किलोमीटर है वो आपका टोटल किलोमीटर जो है वो है ड्यूरिंग दी बोथ स्टेशन। द एवरेज स्पीड, हमें एवरेज स्पीड बतानी क्या होगी। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, जो आपको एग्जाम में बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। तो आप जैसा देख रहे हैं ये क्वेश्चन है, तो आप हमेशा याद रखना, अगर 9:45 है तो 9:45 का मतलब है कि इसका मतलब सुबह का समय हो रहा है। और अगर यही बात अगर करी जाए कि अगर रात के 9:45 किसे कहेंगे, तो रात के 9:45 किसे कहेंगे आपका, रात के 9:45 21 जो है 21:45। रात के 9:45 का मतलब है 21:45। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर कहीं पे भी 9:45 लिखा है तो उसका मतलब ये सुबह के हैं, एएम के हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और 21:45 का मतलब है ये पीएम के हैं, ठीक है। ये आपको चीज़ याद रखनी है। आगे चलते हैं। तो अब आप देख रहे हो जैसे एक बॉय था वो ट्रेन में चला, ठीक है, 30 जून 2019 को 9:45 पे। तो ये सुबह का टाइम हो रहा है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब वो पहुंचा कब था, 7:15 पे, 31 जून 2019 को। तो आप देख रहे हैं दोनों में कितने का जो डिफ्रेंशिएट है। तो मैं आपको बता देता हूँ, दोनों में जब आप कैलकुलेट करोगे तो 21 घंटे 30 मिनट जो है डिफ्रेंशिएट आएगा, कि इतने टाइम से इतने टाइम में ये पहुंच गया। अगर आप 9:45 से 7:15 का आप निकालोगे तो वो 21 घंटे 30 मिनट आएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और इसमें यही बता देता हूँ जो मैंने बताया था, अगर 1 हो रहा है, 2, 3, ये जो आपकी टाइमिंग है ये एएम क्लॉक टाइमिंग है, ये आपको याद रखना है। और अगर आपका बाद का टाइम है, पीएम का टाइम है, जैसे पीएम का टाइम क्या होता है, एक की जगह आपको ना 13 दिखेगा, आप फोन में देखना। दो की जगह आपको 14 दिखेगा, तीन की जगह आपको 15 दिखेगा, फोर की जगह आपको 16 दिखेगा। तो ये ऐसे टाइमिंग होती है जो आपकी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो एएम में जितने ऊपर वाले हैं वो ऊपर वाले सारे रहेंगे, और पीएम में जितने नीचे वाले हैं वो सारे रहेंगे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये मैंने पिक्चर भी इसलिए लगाई है ताकि आपको ना प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं 9:45 से 7:15 तक 21 घंटे 30 मिनट कैसे हुए। तो आप यहाँ देख, ठीक है। तो मैं अब आपको यहाँ बताता हूँ। आप देख रहे हैं जैसा 9:45 से 10:45 तक 1 घंटा, 10:45 से 11:45 तक 1 घंटा, 11:45 से 12:45 तक 1 घंटा। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको एक बार आइडिया रहे, मतलब आप माइंड में एज्यूम कर सको। तो आप देख रहे हैं कितने आवर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ टोटल 12 हो गए। और आगे अगर चलते हैं नेक्स्ट पे, तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5, 6, 7, 8, 9। तो 12 और 9 कितने हो गए, 21 घंटे हो गए, ठीक है। और यहाँ पे 30 मिनट्स, 6:45 से 7:15 तक। तो आप ये खुद कैलकुलेट करोगे, तो मैंने ये इसलिए लगाया ताकि आपको ना एक बेसिक आइडिया मिल जाए, कि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो एग्जैक्टली इतने टाइम हो चुका है, ठीक है। बहुत बच्चों को जो है समझ नहीं आता, बाकी मैं आगे बताता हूँ। तो हमें जो है ये फॉर्मूले भी याद रखने हैं इन क्वेश्चंस के लिए, कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये आप याद रखना, क्योंकि यही तीन फॉर्मूले जो हैं आपके इन क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके इन क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ जैसा आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, इस पे हमें निकालनी है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है आपका। और डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, 1140 किलोमीटर। और टाइम मैंने आपको निकाल के बताया, 21 घंटे 30 मिनट जो है हमारा टोटल टाइम लगा है। तो स्पीड कैसे निकलेगी, स्पीड निकलेगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम करके। तो यहाँ पे जो है हम डिस्टेंस अपॉन में टाइम करते हैं। तो डिस्टेंस हमारा ये रहा 1140, और टाइम हमारा कितना है, 21 घंटे 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये हमने नीचे डाल दिया इस तरीके से। ये आपका क्वेश्चन है। अब आप जब इसको करोगे 1140 अपॉन में 21/5, तो आप यहाँ देख रहे हैं मैंने सीधा 215 लिखा है। पता है क्यों, क्योंकि ये जब हम नीचे से कहीं पॉइंट हटाते हैं ना, तो पॉइंट हटाने के बाद जो है ऊपर मल्टीप्लाई में 10 हो जाता है। और अगर ऊपर से अगर कहीं ऊपर पॉइंट लिखा हो और हम ऊपर से पॉइंट हटा रहे हैं, तो नीचे अपॉन में 10 आ जाएगा। तो जब आप इसको काटोगे ना, 1140 और मल्टीप्लाई 10 और 215 को, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 53.032 किलोमीटर आवर।
तो यही आपका जो है आंसर होगा। अब आप देखिए कौन से ऑप्शन में है 53, 53 फर्स्ट ऑप्शन में है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसका आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन बोर्डेड एन एक्सप्रेस ट्रेन ऑन 29 नवंबर 2019। एक जो पर्सन थे वो ट्रेन पे चढ़े 29 नवंबर 2019 को सूरत, ठीक है, गुजरात से केरला जाने के लिए, नागरकोइल जाने के लिए। द ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम सूरत एट, जो ट्रेन चली है आपको मेन एक टाइमिंग देखनी है। ट्रेन डिपार्टेड, ट्रेन चली कब है, वो सूरत से कब चली, 1945 से, और नागरकोइल कब पहुंची, 11:45 पे। ठीक है, और डेट देखनी है हमें, 29 नवंबर से चली थी और 1 दिसंबर को पहुंची है। मेन हमें ये चीज याद रखनी है। और डिस्टेंस हमें दे रखा होता है 2120 किलोमीटर दे रखा है, तो ये सिंपल है बिल्कुल। आपको जैसा मैंने आपको अभी बताया, तो आप जैसे यहाँ पे निकालोगे, आप देख रहे हो 29 नवंबर से 30 नवंबर तक 1945 पर ट्रेन चली थी। ठीक है, और अगले दिन के 29 नवंबर से 30 नवंबर तक 1945 तक 24 घंटे होते हैं। आप करके देखना, अगर आज जो है, आज का टाइम, ठीक है, रात का 7:45 हो रहा है, तो अगले दिन 7:45 तक कितने घंटे होंगे, 24 घंटे होंगे। आप काउंट करके देख सकते हो। ठीक है, फिर 30 नवंबर 1945 से, मतलब 7:45 से लेकर, और अगले दिन 1 दिसंबर 11:45 को कितने घंटे हो गए, वो हो गए 16 घंटे, अगर आप काउंट करोगे तो। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ आगे, ये देखो, तो टोटल टाइम कितना हो गया आपका, टोटल टाइम हो गया आपका 40 घंटे, 40 आवर्स। ठीक है, तो जब आप आगे करोगे तो आपको क्या निकालनी है, इसमें स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड क्या होगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं, एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना था आपका, डिस्टेंस था आपका 2120 किलोमीटर, ये मैंने यहाँ लिख दिया। टाइम कितना था, 40 आवर्स। ठीक है, आप इनको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 53 किलोमीटर आवर। वो कौन से ऑप्शन में है आपका, वो ऑप्शन नंबर थर्ड में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड में आपका इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बट लेकिन ज्यादातर बच्चे ना क्वेश्चन इतना बड़ा है उसको देख के ना बहुत ज्यादा होपलेस हो जाते हैं। तो आप ये नॉर्मल क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा सीटेट के, आपको ना कंफ्यूज नहीं होना। तो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको करना कैसे है। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट पढ़नी है। अ स्टूडेंट नोटेड डाउन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन हर डायरी अबाउट हर जर्नी फ्रॉम अहमदाबाद टू नागरकोइल। तो एक स्टूडेंट है जिसने एक जर्नी जो है अपनी उसमें नोट करी है, जिसमें क्या लिख रखा है, अहमदाबाद से नागरकोइल की जो जर्नी है। तो इसमें क्या दे रखा है आगे मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने डेट दे रखी है, स्टेशन दे रखे हैं, और अराइवल टाइम दे रखा है, डिपार्चर। अराइवल टाइम का मतलब होता है ट्रेन कब आई, डिपार्चर टाइम का मतलब होता है ट्रेन कब गई, और डिस्टेंस दे रखा है दोनों के बीच का। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ, ये देखो आप। तो सबसे पहले क्या है, इसमें आप ये देखिए कि जो डेट दे रखी है 10/2/2014, अहमदाबाद। अराइवल टाइम जो गाड़ी है आपकी, ठीक है, वो 11:30 पे आई है, 11:30 पे आई है, और डिपार्चर कब गई है, 11:50 पे। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है, 301 किलोमीटर है। तो जब ट्रेन चली, ठीक है, इन किलोमीटर दे रखा है डिस्टेंस फ्रॉम गांधीधाम। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन था आपका अहमदाबाद टू नागरकोइल। तो ये जो डिस्टेंस दे रखा है ना, ये अहमदाबाद से 301 किलोमीटर है। मतलब अभी अहमदाबाद जो है ना, जहाँ ट्रेन खड़ी है, वो 301 किलोमीटर पे है। ठीक है, आपको ना कंफ्यूज नहीं होना। आपको जो मेन डिस्टेंस बताना है ना अहमदाबाद और नागरकोइल से बीच का, तो जब आप नागरकोइल तक जाओगे तो आपका टोटल किलोमीटर कितना होता है, 2649। तो जब आपको निकालना होगा ना कि डिस्टेंस बिटवीन दोनों स्टेशन में कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 2649 में से 301 आप माइनस कर दोगे, तो जो आपका मेन जो आपका निकलेगा अहमदाबाद और नागरकोइल के बीच का डिस्टेंस, वो निकलेगा 2348। आपको वन से माइनस नहीं करना, आपको 301 माइनस करना है। 2649 में से 301 माइनस करना है। और दूसरी बात, जब भी आप ट्रेन का हिसाब किताब लगाओ, तो आपको ये याद होना चाहिए कि आपको ना डिपार्चर टाइम देखना है, और आपको यहाँ पे ट्रेन नागरकोइल कब पहुंची है, अराइवल टाइम देखना है। बस ये दो टाइम देखने हैं, एक ये वाला टाइम देखना है और एक ये वाला टाइम देखना है। ठीक है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। तो ये जो दो टाइम है ना आपके, 11:50 वाला और 4:45 वाला, यही आपको जो है ना मेन आपका जो टाइम है वो बताएंगे कि कितना टाइम हुआ है। तो आगे मैं क्वेश्चन में लेकर चलता हूँ, आप देखिए। तो आपको क्या करना है, पहले 10/2/2014 को जो है ट्रेन चली है आपकी, ठीक है, 11:50 पे। ये देखो 11:50 पे, आपको 11:30 नहीं लेना, और 11:50 पे चली, और 11 तारीख को पहुंची होगी पहले, क्योंकि इन दोनों डेट के पीछे एक डेट और है, वो है 11। तो 10 तारीख से चली ट्रेन, 11 तारीख को पहुंची, कितने घंटे लगे होंगे, 24 घंटे, 11:50 से 11:50 तक। फिर ट्रेन दोबारा जो है 11 तारीख से चली, और वो पहुंची कब, 12 तारीख को। यहाँ पे भी मैंने 12 तारीख डाल रखी है। तो आप देख लिए कि 11:50 पे जो है ट्रेन चली,
फिर उसके बाद कब पहुंची है ट्रेन? 4:45 पे। आपको यही याद रखना, यही मेन पॉइंट है। तो कितने घंटे होते हैं अगर आप करेंगे, नोट डाउन करेंगे हाथ से, 11:50 से 4:45 तक, तो आपके टोटल टाइम होता है 16 आवर्स 55 मिनट्स, ठीक है। तो जब आप इनका टोटल कर लेंगे तो इनका टोटल करके कितना आएगा? 40 आवर्स 55 मिनट्स, ठीक है। तो स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना है? तो आपको क्या करना है ना, इसमें एक चीज़ बेसिक याद रखनी है। तो जो इन्होंने जो 40 आवर्स 55 मिनट्स दिया है ना, बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको टोटल को मिनट में चेंज कर लेंगे, बट लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। स्पीड आपकी 2348 किलोमीटर जो है, सॉरी, डिस्टेंस जो है आपका, वो 2348 किलोमीटर यहाँ पे हमने निकाल लिया था। देखिए ये रहा, ठीक है। ये निकालने के बाद आपको इसमें से बतानी है कि इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है ठीक है, ठीक है। तो पहला 2348 हमारा जो था डिस्टेंस बिटवीन नागरकोइल, ये तो ठीक है हमारा, एक स्टेटमेंट ठीक है। ट्रेन कवर्स द डिस्टेंस इन 40 आवर्स 55 मिनट्स, तो जो ट्रेन है वो डिस्टेंस कवर कर पा रही है, नहीं कर पा रही 40 आवर्स 55 मिनट्स में। तो हमें यही निकालना है, स्पीड निकालनी है। तो जैसा आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ क्या करा है ना, 40 आवर्स 55 मिनट्स, तो बस इसमें 5 मिनट का डिफरेंस है। तो मैंने क्या करा, इसमें 5 मिनट अपने आप से ऐड कर दिए, तो टोटल कितने घंटे हो गए आपके? आप 5 मिनट जैसे ऐड करोगे तो 1 घंटा और ऐड हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट होते ही ये 41 आवर्स बन गए। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 57.26, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में मेन मेन क्या पॉइंट दे रखे थे? पहला पॉइंट तो हमारा ठीक है कि हमारा जो डिस्टेंस है वो 2348 किलोमीटर है, ठीक है, 2348 किलोमीटर। जो ट्रेन कवर कर रही है डिस्टेंस 40 आवर्स 55 मिनट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये निकला था, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी देखते हैं, जब ट्रेन कवर से डिस्टेंस 20 आवर्स, तो ये तो नहीं है। और जो एवरेज स्पीड है, स्पीड भी कितनी आ रही है? 57। तो ऑप्शन सी और डी दोनों गलत है। तो आपका इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ना आपका, इसका एक्चुअल आंसर होगा। ये आपको याद रखना है। तो आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले आपको देखना है, जो एक तो डिस्टेंस निकाल लेना माइनस करके। जैसे ही आप डिस्टेंस निकाल लोगे, डिस्टेंस निकालने के बाद आपको क्या करना है, एक डिपार्चर टाइम देखना है यहाँ का, और एक यहाँ का अराइवल टाइम देखना है। बस दो चीजें देखनी है, इसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टूरिस्ट बॉडीड ऑन ट्रेन ऑन 10 नवंबर 2021 फ्रॉम एर्नाकुलम टाउन टू वडोदरा, ठीक है। तो एक टूरिस्ट था जो 10 नवंबर को चढ़ा एर्नाकुलम टाउन से लेके वडोदरा के लिए। द ट्रेन डिपार्टेड, हमें डिपार्टेड टाइम देखना होता है। 22:40 पे ट्रेन चली, ठीक है, और वडोदरा पहुंच गई 14:10 पे, 14:10 आवर्स पे ट्रेन 12 नवंबर को पहुंच गई। तो दोनों, एक तो डेट देखनी है, कितना डिफरेंस है, 10 11 12, 2 दिन का डिफरेंस है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू रेलवे स्टेशन और टू सिटीज इज 1896 किलोमीटर, तो एवरेज स्पीड बतानी है। हर क्वेश्चन में ना यही रिपीटेड पूछा गया है सीटेट में। तो आपको अगर फॉर्मूले याद है ना, और एक बार कॉन्सेप्ट याद है, तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि ट्रेन चली, ठीक है, 22:40 पे चली। तो मैंने यहाँ देखो 10 नवंबर 22:40 को ट्रेन चली, तो अगले दिन 11 नवंबर को आपको भी एक मेन आइडिया लगाना है। तो 11 नवंबर को भी वो ट्रेन 22:40 तक गई होगी, तो टोटल कितने घंटे होंगे? 24 घंटे होंगे 11 तारीख को। और ट्रेन पहुंची कब? हमारी हमारी ट्रेन पहुंची 12 नवंबर को। तो 12 नवंबर से 11 नवंबर से दोबारा चलेगी रात को 22:40 से, और अगले दिन पहुंचेगी 14:10 पे। 14:10 का मतलब ये है कि 2:10 पे। 14:10 का मतलब ये है वो पीएम के हो रहे होंगे, ना कि एएम के, मैंने आपको बताया था। तो जब आप टोटल करोगे तो कितने घंटे आए? 15 घंटे 30 मिनट्स, ठीक है। तो इसको आप टोटल कर लेना, टोटल आवर्स कितने हो गए? तो टोटल आवर हो गए 39.5 आवर्स, ठीक है। और आप अगर जब स्पीड को, डिस्टेंस कितना था हमारा 1896, और अपॉन में 39.5, ठीक है। तो जब मैंने आपको बताया था कि 39.5, अगर आपको पॉइंट को हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पॉइंट हटते ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, ठीक है। तो जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा आपका? वो आएगा 48 किलोमीटर आवर। ये आपका जो है आपका आंसर होगा, 48 किलोमीटर आवर आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस में क्या दे रखा था, ये देखिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसका आंसर होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है इनमें। बट लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, टाइम निकालना आता है कैसे निकालना है, कि 22:40 का मतलब क्या है? 22:40 का मतलब ये है कि वो रात का हो रहा है, और दिन सुबह के हो रहे होते तो वो क्या लिखा होता? 10:40 लिखा होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? 48 किलोमीटर आवर इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो है ना, एक नया कॉन्सेप्ट जुड़ गया है, मीटर सेकंड का। एमएस आप देख रहे हैं ऑप्शन में, एमएस 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 लिखा हुआ है। एमएस एमएस का मतलब होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपको मैं इसका आंसर बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको करना कैसे है। अ पर्सन बॉडीड ऑन एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, एक पर्सन जो है 30 अगस्त को 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रपुरम जाने के लिए बैठा, ठीक है, 30 अगस्त को बैठा। और ट्रेन कब चली है? 13:30 पे। मेन हमारा पॉइंट यही है, 13:30 पे ट्रेन चली। तिरुवनंतपुरम कब पहुंची है? 7:30 पे, 7:30 पे पहुंची है।
ट्रेन चली कब थी, 30 अगस्त को चली थी, पहुंची कब है, 1 सितंबर को पहुंची है, ये एक याद रखना है। और आपको किलोमीटर याद रखने हैं, सिर्फ 3 चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब देखो ट्रेन चली 30 अगस्त 13:30 से, जैसा आप देख रहे हैं, अहमदाबाद से। ठीक है, और आगे आगे बताता जाता हूँ। अहमदाबाद से चली और तिरुवनंतपुरम कब पहुंची, 1 सितंबर 7:30 पे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या कोई डेट आती है, पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, डेट का कॉन्सेप्ट और टाइम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जब ट्रेन 30 अगस्त से चली होगी 13:30 से, तो वो अगले दिन 31 अगस्त तक जो है 13:30 पे कितने घंटे होंगे, वो होंगे 24 घंटे। क्योंकि 30 अगस्त पे अगर आप कहीं से 1:30 बजे चले हो, अगले दिन पे 1:30 बजे सेम 31 अगस्त पे कितने घंटे होंगे, वो होंगे 24 घंटे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आगे बताता हूँ मैं आपको। तो फिर आगे दोबारा ट्रेन 31 अगस्त से चली होगी 13:30 पे, सेम डेट सेम टाइम से, और वो अगले दिन पहुंची है 1 सितंबर 7:30 पे। तो जब आप टोटल करोगे ना, 31 अगस्त से 13:30 के और 1 सितंबर 7:30 तक का, तो टोटल टाइम आपका होगा 18 घंटे। ये आप करके देखना हाथ से, स्टेप बाय स्टेप करना, आपको इजीली बहुत अच्छे से पता चलेगा। और आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करके कितना आ रहा है आपका, ऐड करके आ रहा है आपका 42 आवर्स। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको स्पीड निकालनी हो, तो स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना था हमारा, 2268, 2268 हमारा डिस्टेंस है। और टाइम जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 42। तो 2268 को आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो मेन आएगा वो आएगा 54। पर लेकिन आपके ऑप्शंस में तो आवर्स में दे ही नहीं रखा, मीटर सेकंड में दे रखा है। तो मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 54 किलोमीटर आवर को आपको 5/18 से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 थ्री जा 54 होता है, और 5 थ्री जा 15, तो आपका जो आंसर आएगा 15 मीटर सेकंड, आपका आंसर आएगा 15 मीटर सेकंड। तो ये मीटर सेकंड का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो जब कभी भी क्वेश्चन में आपको एमएस लिखा दिख जाए मीटर पर सेकंड, तो आपको जो है इस तरीके से आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ट्रेन है जो चली है गांधीधाम से कहाँ, 16 जुलाई 2014 को 5:15 पे, और रीच है नागरकोइल कब पहुंच गई, 18 जुलाई 2014 को 4:45 आवर्स पे। और जो एवरेज डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2649। तो आपको एक क्वेश्चन में ये सारी चीजें मिलेगी। ठीक है, जिस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखिए आप। ट्रेन जो है 16 जुलाई को चली 5:15 पे। ठीक है, तो 16 जुलाई से 17 जुलाई तक, 5:15 से 5:15 तक कितने घंटे होंगे, 24 घंटे। फिर ट्रेन चली होगी 7 जुलाई से 18 जुलाई तक के लिए 440 आवर्स पे। तो आप टोटल करके देखना कितने घंटे होंगे, 23 आवर्स 30 मिनट्स। तो टोटल टाइम कितना हो गया हमारा, 47.5 आवर्स। स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये डिस्टेंस है हमारा, ये टाइम है। तो जब आप इसको करोगे तो आपका आंसर क्या है, 56.76। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखनी है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या करना है, टोटल टाइम आपको गिवन है 47.5 आवर्स, स्पीड दे रखी है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इक्वल टू 2649 अपॉन में 47.5, तो आपका आंसर क्या है, 56.76। तो 56.76 कौन से ऑप्शन में, आपका सेकंड ऑप्शन में। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा, आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी सेम क्वेश्चन है इस तरीके से। अ पर्सन जो है ट्रेन पे चले 29 सितंबर से सूरत गुजरात से नागरकोइल के लिए, केरला के लिए। द ट्रेन डिपार्टेड सूरत एट, जो ट्रेन है वो कब चली है, वो 20:45, मतलब 8:45 पे चली है। और नागरकोइल कब पहुंची है, 12:45 पे, एट 1 अक्टूबर को। इफ द डिस्टेंस बिटवीन सूरत एंड नागरकोइल बाय ट्रेन, डिस्टेंस दे रखा 2240 किलोमीटर, तो एवरेज स्पीड क्या होगी। तो मैंने आपको बताया, अगर आपको निकालना है तो 29 सितंबर से अब ट्रेन चली है, तो अगली डेट तक जाएगी 30 सितंबर तक, और 30 सितंबर तक कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। फिर दोबारा ट्रेन 30 सितंबर जो है 20:45, 8:45 से चली होगी, अगले दिन पहुंची है 1 अक्टूबर, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है 12:45 पे। ठीक है, पहुंच गई ट्रेन, तो कितने घंटे होते हैं, 20:45 से 12:45 तक। आप काउंट करेंगे तो टोटल 16 घंटे होते हैं, और टोटल टाइम कितना हो गया, 40 घंटे। ठीक है, तो आपको स्पीड कैसे निकालनी है, आपको डिस्टेंस अपॉन में टाइम कर देना है, और आपकी स्पीड निकल जाएगी 55 किलोमीटर आवर। 55 किलोमीटर आवर ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक नागरकोइल एक्सप्रेस है, उन्होंने लेफ्ट अहमदाबाद एट, वो अहमदाबाद से चलिए 11:50 पे, 23:11 को, और कोचीकोडे कब पहुंची है, अगले दिन। इसमें डिस्टेंस के बीच में, टाइम के बीच में क्या है आपका, डेट का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर आज निकली कल पहुंच गई। और कब पहुंची है, 5:45 पे। तो हाउ लॉन्ग डिड द ट्रेन टेक टू ट्रेवल द डिस्टेंस, तो हमें टाइम बताना है यहाँ पे, क्या बताना है हमें, यहाँ पे टाइम बताना है। तो आगे चलते मैं बताता हूँ ये कैसे निकलेगा आपका। तो आप देखिए, नागरकोइल एक्सप्रेस जो चली है कब चली, 11:50 से चली। ठीक है, तो अगले दिन जो है 24 तारीख को,
ठीक है, 11:50 से अगले दिन 11:50 तक चली होगी, तो कितना टाइम हो गया आपका, 24 घंटे हो गए। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जब दोबारा 11:50 से 7:45 तक, मतलब 5:45 तक चली है, मतलब 17:45, 17:45 का मतलब क्या होगा, 5:45, तो कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे। तो टोटल टाइम कितना लगा ट्रेन को, 29 घंटे 55 मिनट। आप काउंट करके देखना, टोटल टाइम 29 घंटे 55 मिनट ही लगा होगा, ठीक है। तो जब आप काउंट कर लेंगे टोटल टाइम कितना लगा है, 29 घंटे 55 मिनट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसा, तो यहाँ ऑप्शन में क्या था, नागरकोइल एक्सप्रेस, ऑप्शंस में यही पूछा था कि कितना टाइम लगेगा, तो ऑप्शन कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपका, ऑप्शन नंबर फोर्थ में दे रखा है कि टोटल जो है 29 घंटे 55 मिनट जो है ट्रेन को लगेंगे डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 29 घंटे 55 मिनट, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन बॉडीड ऑन ट्रेन 2 तारीख को चला, ठीक है, 2/1/2015 को, और मडगांव नागरकोइल के लिए। ये इतना रिपीटेड क्वेश्चन है ना, बच्चों को एक बार कॉन्सेप्ट याद आ जाए ना तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और 7:45 से चला और कब पहुंचा, 4:45 पे, अगले दिन, ठीक है। 2 तारीख से चला, 3 तारीख को पहुंच गया, टोटल डिस्टेंस दे रखा है 1140 किलोमीटर। तो बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है आपका, 2 तारीख से चला 3 तारीख के लिए। तो जब आप काउंट करेंगे तो टोटल टाइम कितना होता है, टोटल टाइम होता है 21 घंटे, ठीक है। स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस है 1140, स्पीड है 21, ठीक है। जैसा आप देख रहे हैं, सॉरी, टाइम जो है 21 है, तो स्पीड कितनी निकली, 54 किलोमीटर आवर। 54 किलोमीटर आवर ऑप्शन नंबर फोर्थ में दे रखा है, ये थोड़ा कट रहा है बट ऑप्शन नंबर फोर्थ आपको दिख जाएगा पेपर में, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी आप जैसे क्वेश्चन देखेंगे ना, ऑप्शन में आपको मीटर सेकंड, मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड आपको दिख जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको ना इस क्वेश्चन में 5/18 से जो भी आएगा स्पीड, उसको आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया ना, तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली स्टेशन एंड कानपुर 432 किलोमीटर, डिस्टेंस दे रखा है दोनों स्टेशन के बीच का, ठीक है। और ट्रेन जब चली कानपुर रेलवे स्टेशन से 16 तारीख को चली है, कब चली है, 21:45, 21:45 पे चली है, और पहुंची कब है न्यू दिल्ली, 17 दिसंबर 2021 को 5:45। तो आप पहले देखिए, 16 से 17 के बीच में कोई भी गैप नहीं है डेट का, टाइमिंग का हमें निकालना है। तो जब आप निकालेंगे ना 16 दिसंबर 2021, 21:45 से 17 दिसंबर, तो टोटल कितना टाइम निकलेगा, 8 घंटे का टाइम निकलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, टोटल डिस्टेंस कितना था हमारा, 432 किलोमीटर, ठीक है। और हमारा जो टाइम है वो 8 घंटे, तो टोटल क्या निकला ये, 54 किलोमीटर आवर। तो मैंने बताया था जो एंड में निकलेगा ना 54 किलोमीटर आवर, आपको उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 54 किलोमीटर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। जो आपका किलोमीटर आवर जो स्पीड निकली है, आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करनी है। तो आपको टोटल बाद में क्या आंसर आया, 15 मीटर पर सेकंड। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं इसे देख के, इस तरीके का जब मैप बना रहता है क्या करना है क्या नहीं करना। तो एक, अ पोर्शन ऑफ रेलवे टाइम टेबल गिवन, तो एक पोर्शन है टाइम रेलवे टाइम टेबल का गिवन दे रखा है, रूट है एक्सप्रेस ट्रेन की। तो आप देख रहे हैं सूरत है, वलसाड है, भिनवानी रोड है और मडगांव है। तो एज पर द इंफॉर्मेशन द डिस्टेंस बिटवीन सूरत एंड मडगांव, सूरत और मडगांव के बीच में हमें डिस्टेंस बताना है, ठीक है। एंड द टाइम टेकन बाय कवर द डिस्टेंस, तो हमें टाइम भी बताना है और डिस्टेंस भी बताना है। तो आपको बस एक क्या चीज याद रखनी है, मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में भी। तो जब सूरत से, तो सूरत का हमें क्या देखना है, हमें डिपार्चर टाइम देखना है। डिपार्चर टाइम क्या है आपका, 16:20 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं मैंने 16:20 लिख रखा है। और आपकी जो ट्रेन है, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करना है आपको। पहले आपको निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, 1500, मैंने बताया था 1509 में से आपको 530 माइनस कर देना है, तो आपका डिस्टेंस क्या निकल गया, 979 किलोमीटर, ठीक है। आपको टाइम कैसे निकालना है, टाइम का मैं बताता हूँ। तो आप यहाँ देखिए, जब आपकी ट्रेन चली, आपको देखना है डिपार्चर टाइम 16:20 पे चली, ठीक है। तो जब ट्रेन 16:20 पे चली होगी और दोनों उसके बीच में कितना टाइम है, ये देखिए आप, 2 दिन का टाइम है। यहाँ पे आप टाइम डे 2 भी देख रहे हैं। तो बहुत ईजी है करना। ईजी कैसे है मैं बताता हूँ। ट्रेन चली 16:20 को, तो अगले दिन जब ट्रेन 7:20 पे पहुंची, ठीक है, 7:20 तक गई होगी। 16:20 का मतलब क्या है आपका, हाँ, तो ट्रेन जब 16:20 से चली, आप यहाँ देखिए,
तो अगले दिन यहाँ पे देखिए 7:35 तक का है, तो मैंने 7:20 तक लगाया, तो टोटल एक हिसाब किताब लग सके। तो 16:20 से 7:20 तक कितने घंटे होते हैं? 15 घंटे होते हैं। और ट्रेन कब पहुंची थी? 7:35 पे। 7:35 का मतलब 7:20 से 7:35 के बीच में कितना फर्क है? सिर्फ 15 मिनट का फर्क है, ठीक है। तो जब आप टोटल अगर टाइम निकालना आ गया ना, आपको कैलकुलेट करना आ गया, 16:20 का मतलब है 4:20। 4:20 से शाम के 4:20 से अगले दिन की सुबह, सुबह 7:20 तक कितना टाइम होता है? 15 घंटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ देखिए आप, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन में था, आप जैसा देख पा रहे हैं कि हमारा जो टोटल डिस्टेंस निकला है 979 किलोमीटर निकला है, और टोटल टाइम कितना है? 979 किलोमीटर 15 घंटे 15 मिनट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसका आंसर होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है आपका, ये भी सेम ऐसे ही है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो आपको उसको कैसे निकालना है, आपको देखना है। एक ट्रेन चली है न्यू दिल्ली से लखनऊ के लिए, डिस्टेंस बिटवीन दे रखा है दिल्ली एंड लखनऊ इज 504 किलोमीटर। इफ द ट्रेन डिस्टेंस इन सेवन सेवन आवर्स, इसमें बता ही रखा है, डायरेक्ट ही बता रखा है कि जो ट्रेन है वो डिस्टेंस को कवर कर रही है 7 घंटे में, तो एवरेज स्पीड क्या होगी ट्रेन की मीटर पर सेकंड में। तो ये भी बहुत ईजी है। 504 किलोमीटर को आप टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आया? ये 72 किलोमीटर आवर आया। इसको मैंने बताया था आपको, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? आपको उसको मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। जैसे आप 5/18 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर क्या आएगा? 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड आपको कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सेकंड में, ठीक है। और आपको ये याद रखना है, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड आपका इसका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका जो है, पहले के कुछ क्वेश्चंस थे ये रह गए थे, पर लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। ये मैप का ही क्वेश्चन है, कैसे निकालना है ये ईवीएस का क्वेश्चन मैं बताता हूँ। कि एक आपकी बुक है, उस पे जो है एक मैप दे रखा है, बड़ी सिटी दे रखी है। एट द राइट हैंड टॉप कॉर्नर द स्केल इज प्रिंटेड, एक स्केल है, 1 सेंटीमीटर का मतलब है 950 मीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब है 950 मीटर। तो आपको मैप दे रखा है, और मैप पे अगर 1 सेंटीमीटर है उसका मतलब है 950 मीटर। तो ऑन दिस मैप मेजर डिस्टेंस बिटवीन द रेलवे स्टेशन एंड द एयरपोर्ट। तो आप ये देखिए, यहाँ पे मैप दे रखा है, तो मैप के बीच में जैसे आप देख पा रहे हैं 1 सेंटीमीटर का मतलब है 950 मीटर, ठीक है। तो ये जो है ये रेलवे स्टेशन है, ये एयरपोर्ट है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है? यहाँ देखिए आप, इनके बीच में एक लाइन अगर हम खींचे, और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 16.7 सेंटीमीटर, जैसा ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है? 16.7 सेंटीमीटर को आपको 1 सेंटीमीटर जो 950 मीटर है ना, इससे मल्टीप्लाई कर देना बस, और कुछ नहीं करना। 15,1586.5 आपका जो है, इसको आप 15.9 किलोमीटर ही मान सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन में आंसर क्या आएगा आपका? 15.9। 50.9 कौन से ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में, ये आपको याद रखना है। और ये आपका जो है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए कि पॉइंट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो आपका ये जो है, इसका क्या आंसर होगा? 15.9 किलोमीटर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 15.9 किलोमीटर, ठीक है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन है गोलकोंडा फोर्ट वाला। तो आपको भी इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? 110 मीटर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10.7 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो इससे जो है आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आप खुद करके देखना, ये वाला क्वेश्चन। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो डिस्टेंस कवर करती है 144 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो देखो, हमें किलोमीटर भी दे रखा है और टाइम भी दे रखा है, हमें स्पीड इन मीटर पर सेकंड बतानी है, पर सेकंड। तो यहाँ पे देखिए, 144 को आप 2 आवर्स से जैसे डिवाइड करेंगे, तो आपका क्या ऑप्शन में आया? 72 किलोमीटर आवर। और आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना है? 72 को मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, ये आपको याद रखना है। तो आपका आंसर क्या आएगा? 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेम ऐसी क्वेश्चन है कि डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और लखनऊ रेलवे स्टेशन के बीच का 504 किलोमीटर दे रखा है, और जो डिस्टेंस है वो कवर कर रही है ट्रेन 7 घंटे में। तो एवरेज स्पीड क्या होगी मीटर पर सेकंड में? तो आपको उसको सेम ऐसे निकालना है, 504 को डिवाइड करना है 7 से, क्योंकि 7 घंटे दे रखे हैं। तो आपका जो स्पीड निकलेगी वो 72 निकली। तो 72 को आपको क्या करना है? 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। 5/18 क्या करता है? आपका जो स्पीड निकली है वो आवर में जो निकली है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देती है। तो 70 आप जैसे करेंगे, 18 4 से 72 होता है, 4 आ गया, और 5 का 5 आपका नीचे आ गया। 4 मल्टीप्लाई 5 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपका इसका आंसर होगा, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है, ये मैंने आपके लिए दे रखा है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। इसमें भी किलोमीटर दे रखे हैं और आवर्स दे रखे हैं, और मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो ये आप अपनी प्रैक्टिस के लिए आप कर लेना, ये मैंने आपको उसका सॉल्यूशन नहीं बताया, आप खुद करना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1512 किलोमीटर इन 28 आवर्स। तो एक कार है, डिस्टेंस कवर करती है 1512 किलोमीटर 28 घंटे में, एवरेज स्पीड बतानी है। तो 1512 को जब आप डिवाइड करेंगे 28 से, तो आपका आंसर क्या आएगा 54। और 54 को आपको क्या करना है मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 15 मीटर पर सेकंड, और ऑप्शन नंबर सेकंड में आपका इसका आंसर होगा 15 मीटर पर सेकंड, ये आपका इसका आंसर होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक टूरिस्ट बॉडी ऑन ट्रेन, एक टूरिस्ट है जो ट्रेन पे चढ़ा 12/10/2021 को गांधीधाम से नागरकोइल के लिए, ठीक है। ट्रेन कब चली है 22:30 से चली है, और कब पहुंची है 22:30 पे पहुंची है, आफ्टर 2 डेज, 2 दिनों के बाद। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस दे रखा है 2592 किलोमीटर रेलवे स्टेशन के बीच में, गांधीधाम और नागरकोइल के बीच में। तो एवरेज स्पीड बतानी है हमें। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप ये जैसे देख रहे हैं 2592 जो है आपका किलोमीटर है, और टोटल आवर्स कितने हैं 48 है, ठीक है। तो 48 कैसे हो गए कि मान लो आप आज जो है, तो जो टोटल आपका जो टाइम होगा, टाइम आप कैसे निकालोगे, 22:30 पे ट्रेन चली है, अगले 2 दिन बाद 22:30 पे पहुंच गई, तो आपका टोटल टाइम कितना होगा 48 आवर्स, क्योंकि अगर आप एक दिन से अगले दिन तक का जो टाइम होता है वो कितना होगा 24 घंटे। सेम टाइम अगर हो, अगर इसमें चेंज होता तो हम बोल सकते थे, तो टोटल टाइम कितना हुआ 48 आवर्स, ठीक है। तो जैसे आप स्पीड को आप डिवाइड करोगे ना, तो आपका आंसर क्या आएगा 54 आएगा, और 54 को आपको क्या करना है चेंज मीटर पर सेकंड में करना है। तो 54 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो आपका आंसर क्या आएगा 15 मीटर पर सेकंड, और 15 मीटर पर सेकंड आपका इसका आंसर होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टडी अ पोर्शन ऑफ ऑफ द टाइम टेबल फॉर द रूट ऑफ ए ट्रेन। तो हमें एक पोर्शन है दे रखा है एग्जाम में, आपको उसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, मैं बता देता हूँ आपको कैसे। कि एक जो ट्रेन है गांधीधाम से, स्टेशन नेम है गांधीधाम, 16:15 से ट्रेन चली सूरत के लिए, और पहुंची कब है वहां पे 16:15 पे, और वहां से कब चली है दोबारा सूरत से ट्रेन 16:20 पे। तो ये टाइम जो है ना, ये टाइम हमारा किसी काम का नहीं है, आपको याद रखना है ये। हमारा सिर्फ दो टाइम काम के होते हैं, एक ये वाला और एक, हमारे दो टाइम काम के होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आप यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो ट्रेन जो है देखो, किलोमीटर यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, तो 530 ही आपका किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और टाइम कितना लगा आपको यहाँ देख रहे हैं आप, ठीक है। जब आप करेंगे डिपार्चर टाइम कितना था 16:15, और 4:15 पे ट्रेन पहुंची है, तो जब आप दोनों बीच का टाइम डिफरेंस करेंगे ना, तो आपको टाइम डिफरेंस में पता चलेगा कि 6:15 से आप लगाओ 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 12:15 के बाद 13:15, 14:15, 15:16, तो टोटल 10 आपके आवर्स होते हैं, ठीक है। टोटल 10 आवर आपके होंगे, और वो आप जब डिवाइड करेंगे तो आपकी स्पीड कितनी निकल गई 53 किलोमीटर आवर। और ऑप्शन में आपका 53 किलोमीटर आवर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको टाइम निकालना था, डिस्टेंस आपको ऑलरेडी दे रखा था, स्पीड बतानी थी, स्पीड आपकी क्या होगी 53 किलोमीटर आवर, ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे बताया है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी जो है सेम, इसमें मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड दे रखा है। तो एक टूरिस्ट है जो ट्रेन में चढ़ा 16/10/2021 को उदुपी से सूरत के लिए, ट्रेन चली कब उदुपी से 20:20 पे चली है, और सूरत कब पहुंची है 16:20 पे पहुंची है, नेक्स्ट डे अगले दिन, एक दिन का भी डिफरेंस नहीं है। और डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन कितना 1440 किलोमीटर, हमें स्पीड बतानी है। स्पीड बताने के लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा। तो 16:10 से ट्रेन चली 17:10 तक, टाइम कब था 8:20 से, 20:20 का मतलब है 8:20, और अगले दिन 16:20 का मतलब है 4:20 पे पहुंची। तो आप टोटल टाइम जब काउंट करेंगे ना हाथ से, तो टोटल टाइम आएगा 20 आवर्स। तो स्पीड कैसे निकालोगे आप, 1440 डिवाइड बाई 20, तो 72 किलोमीटर आवर जो है आपकी स्पीड निकल गई। पर हमें इसे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो मैंने आपको बताया था मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड, और 20 मीटर पर सेकंड आपका कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में आपका इसका 20 मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी मीटर पर सेकंड में दे रखा है। तो डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन 432 किलोमीटर। एक ट्रेन चली है जो 18 तारीख को चली, कब चली 23:45 आवर्स पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और पहुंची कब है 19 तारीख को 7:45 पे। तो डेट का तो एक भी डिफरेंस नहीं है, तो डेट का तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे हैं 18 तारीख को ट्रेन चली 19 तारीख तक के लिए, तो टोटल टाइम कितना होता है, टोटल टाइम होता है आपका 8 घंटे, आप बेशक निकाल के देखना, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो है आपको फॉर्मूले बता रखे हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं, स्पीड का, डिस्टेंस का, टाइम का, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे निकालेंगे, तो आप ये देख लीजिए स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल हमारा जो किलोमीटर था कितना था, डिस्टेंस हमारा 432, और इसको कितने से डिवाइड करोगे आप 8 आवर्स से जो आपका टाइम है, तो आपका मेन क्या आंसर आया 54।
54 को क्या करना है आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ये मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर क्या आएगा, 15 मीटर पर सेकंड। और 15 मीटर पर सेकंड क्या है आपका इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। ये जो है ये क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको बताया है। इसमें भी आपको बताना है डायरेक्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये मैंने आपके लिए दिया है। बाकी इस वीडियो में अभी इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन है मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। और अगर आपको जब तक मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल डिसेबिलिटी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जितने भी सीटेट एस्पिरेंट हैं आप उनको मेरा चैनल जो है आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। बाकी मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, सबको बेस्ट ऑफ लक उनके एग्ज़ाम के लिए। और सब तक पढ़ते रहिए और ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे आप बने रह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।